ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इस पर्व पर बस्तर में मां दुर्गा के 9 रूपों की प्रत्येक दिन पूजा की जाती है। इसी कड़ी में हर खबर की टीम एक ऐसे गांव पहुंची जहां पर 7 पीढ़ियों से नेताम परिवार मां हिंगलाजुन देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जंगलों के बीच में बसा ये बालीकोटा गांव देवी पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मां हिंगलाजिन देवी की है काफी मान्यता। बालीकोटा गांव में बना है श्री तुलसी धाम मंदिर। खूबसूरत जंगल से होकर गुजरता है मंदिर का रास्ता। 7 पीढ़ियों से नेताम परिवार कर रहा है पूजा। नवरात्रि में भक्तिमय हो जाता है माहौल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 430 किलोमीटर की दूरी से मध्य बस्तर में बसा है यह बालीकोटा गांव, जिसके चारों ओर है बस्तर का खूबसूरत जंगल, जिसके पास से होकर गुजरती है बस्तर की जीवदायिनी इंद्रावती नदी। रास्ते में आने वाला भगवान शिव मंदिर, माता मंदिर और अन्य भगवान के मंदिर इसके सफर को बना देते हैं और भी धार्मिक। हमारी टीम जब गांव में पहुंची तो गांव का माहौल काफी भक्तिमय दिखा। मंदिर में बज रहे बस्त्रियां मांदर, तूत बुड़ी और बस्त्रिया मोहरी की ध्वनि जो पूरे मंदिर में गूंज रही थी, उसने मन मोह लिया। माता हिंगलाजिन मंदिर, जिसे श्री तुलसी धाम के नाम से भी जाना जाता है, प्रवेश करने पर वहां मौजूद श्रद्धालु हजारी फूल से माता को पहनाने के लिए माला बनाते हुए दिखे। कहा जाता है कि बस्तर में होने वाले हर एक देवी कार्य पूजा और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में हजारी फूल का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि माता के चरणों पर चढ़ने वाला 1 हजारी फूल एक बकरे की बलि देने के बराबर होता है। पूजा समाप्ति के बाद हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी शुभम नेताम से चैत्र नवरात्र में होने वाली विशेष पूजा के बारे में बात की, जिस पर पुजारी शुभम नेताम ने बताया कि ये मंदिर उनके पूर्वजों ने बनाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के लोग माता जी की पारंपरिक रूप से सेवा करते आ रहे हैं। पूजा करते हुए ये उनकी 7वीं पीढ़ी है। चैत्र नवरात्रि की धूम जो तैयारी चल रही है और जो अनेक जगहों पे मंदिरों में जो है भक्तगण अपना मनोकामना पूर्ति के लिए कलश की स्थापनाएं कर रहे हैं और इसी चीज को हम दिखाने के लिए आज हमारी टीम जो है श्री तुलसी धाम बालीकोटा मंदिर पहुंची और हमने जब यहाँ आने के लिए हम देखे तो काफी अच्छा यहाँ का मंदिर है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है वातावरण चल रही है। पूजा अर्चना के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पूजा वूजा होती है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की पूजा होती है यहाँ पे और जो ये इतना अच्छे लोकेशन पे, इतने अच्छे जगह पे यह मंदिर का स्थापना हुआ है। हम देखते आए कि चारों ओर जो है जंगल से घिरा हुआ है और इतना अच्छा गांव, यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है और एक अलग ही जो है मन में स्थिरता मिलती है। जी, सबसे पहले तो जी जय माता दी। जय माता दी जी। ये जो मंदिर है जी, हम जैसे देखते आ रहे हैं, इतना प्यारा इस वातावरण में इस मंदिर का स्थापना हुआ है और अभी जैसे आने वाले समय में चैत्र नवरात्र की शुरुआत होनी है। आखिर किस तरह का ये पूजा अर्चनाएं होती हैं यहाँ पे और आखिर क्या इसकी मान्यता है, जी बताएंगे। जी सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को भी नमस्कार। मेरा नाम शुभम नेताम है और हिंगलाजिन माता मंदिर बालीकोटा मैं भी वहाँ पे सिरा हूँ और अभी वर्तमान में मेरे चाचा जी यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, उमा शंकर नेताम। उससे पहले हमारे पिताजी तुलसी धाम जो नाम रखा गया है, श्री तुलसीराम नेताम यहाँ के पुजारी थे, उन्हीं का बनाया हुआ मंदिर है। और अभी जो रामनवमी जो पर्व है, आप सभी जानते हैं, भगवान राम की जो तपस्या का जो 9 दिन है, वही तपस्या का ही यहाँ पे पूजा होता है। और जैसे हर जगह पूजा जैसे होता है वैसे पूजा यहाँ भी होता है। हर नवरात्रि में पूजा होता है, हर रामनवमी में पूजा होता है। लेकिन 9 दिनों का जो एक साल में जो 2 नवरात्रि आते हैं, उनका एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही आनंद है। और विधि विधान से हमारे यहाँ पंडित जी हैं, रामेश्वर जोशी जी, तितर गांव के हैं, उनके द्वारा यहाँ पे अष्टमी नवमी का
नवरात्रि राम जी का पूजा यहाँ पे होता है विधि विधान से। जी, जैसे कलश यात्रा से पूजा की शुरुआत होती है, जी। उसके विधान क्या है, उसके विधि के बारे में कुछ बताएं। जैसे देखा जाए तो भैया विधि और विधान जैसे हमारे पंडित जी लोग हैं वो लोग करते हैं। विधान तो ऐसा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो चल रहा था नियम कि हमारे जो तालाब है, हमारे जो पूर्वजों का जो तालाब है हमारे गांव का, वहां से 7 कन्याओं द्वारा मटके में पानी लाना, और माई जी का जो प्रमुख जो कलश होता है वहां पे 7 कन्याओं को लाया द्वारा जो जल लाते हैं वहां पे अर्पित करते हैं। फिर 5 आम का पत्ता जो होता है 5 वहां लगाते हैं, जवारा बोया जाता है। फिर वहां पे ऊपर में चाहे शक्ति अनुसार अगर कोई घी के जलाता है तो कोई तेल का जलाता है, और वहां पे पंडित द्वारा मंत्र वैदिक मंत्र द्वारा उच्चारण करके गौरी पूजा, गणेश पूजा और नवग्रह पूजा, गायत्री सावित्री पूजा, ये सभी पूजा करने के बाद माई जी का आह्वान करके वहां पे दीप प्रज्वलित किया जाता है। जैसे कि 9 दिन अलग अलग पूजाएं होती जी हैं, इन पूजा के बारे में कुछ बताएं। 9 दिन चमन भैया मैं बताऊं तो जैसे 9 दुर्गा है, 9 दुर्गा है। हर हर दिन का जो माता का स्वरूप है, जैसे जितनी है आपका पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, महागौरी, कात्यायनी, जितनी भी माता है 9 दुर्गा, वो सभी का एक एक दिन के लिए विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। और उनका जैसे आप बोले विशेष क्या होता है हर दिन, तो हर दिन पूजा माता माई जी का श्रृंगार अलग अलग रूप में किया जाता है, उनको अलग अलग उनका भोग चढ़ाया जाता है, आरती अलग अलग विधान से किया जाता है। आरती जो माता का दिन है उनका आरती गा के पूजा किया जाता है। हम जब यहाँ पे आ रहे थे हमने देखा कि इतने अच्छे वातावरण में मंदिर यहाँ पर जी बना हुआ है, रास्ते में जंगल हमको दिखा। हाँ जी जी बहुत ही अच्छा यहाँ पर आने को रास्ते भी खैर अच्छे बन गए हाँ हैं। बन गए हैं तो अभी अभी आना मतलब चैत्र नवरात्र जैसे आएंगे तो लगभग कितने दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाते हैं। भैया बताऊं तो मैं हमारे पिताजी जब थे, क्योंकि उनका जीवन पूर्ण समर्पित था, उस समय 400-500 पहुंच जाता था रामनवमी में। लेकिन पापा के देहांत के बाद, हमारे पिताजी के देहांत के बाद थोड़ा सा रुझाव कम हो गया। मैं भी अपनी जीविका के लिए वकालत करता हूँ, और आधा से ज्यादा समय मेरा मंदिर में ही जाता है। कुछ समय जो बच जाता है थोड़ी देर मैं अपना जीविका कर लिए चला जाता हूँ। बाकी मेरा एम है कि अगर व्यवस्थित हो जाएगा, जिस हमारा जो सपना है तुलसी धाम का व्यवस्थित हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से मैं समय माई जी को दूंगा, क्योंकि मेरे पीढ़ी करते आ रहे हैं, तो मैं भी चाह के भी मैं नहीं छोड़ सकता। हमने जब लोगों से बात किया तो उनका कहना ये था कि जो है अभी उन्होंने आप इसी प्रांगण में जी है ना भक्तजनों के लिए आप एक सैया भी बनाने की तैयारियां कर रहे जी हैं। जी आखिर वो किस तरह से रहेंगे, निःशुल्क या फिर उसके लिए कुछ शुल्क? नहीं चमन भैया, यहाँ पे कोई निःशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं है, सब निःशुल्क है। उल्टा हमारा सौभाग्य है कि हम किसी को यहाँ पे उनको रहने के लिए व्यवस्था कर पा रहे हैं। और जैसे कि पूजा के बारे में हम अगर आपसे जी जानना चाहेंगे तो विशेष पूजा कब कब की जाती है? विशेष पूजा शनिवार के दिन, पहले हफ्ते में 2 दिन होता था, मंगलवार और शनिवार। उस दिन माई जी को आह्वान करके देवी बिठाने का जो हमारा परंपरा जो चल रहा है पूर्वजों से, बैठाते हैं। और हर प्रकार के लोग आते हैं तो उनको उनके हिसाब से जो समस्या है वो लोग सुनने के लिए माई जी का दरबार लगाते हैं। और यहाँ पे सात्विक पूजा होता है। यहाँ बलि प्रथा, माई हिंगलाजिन में बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, पहले से नहीं चलते आ रहा है, तो अभी भी बलि प्रथा नहीं है। केवल फूल पान से ही माई जी को, दूध दही से ही उनका अभिषेक करके, उनको भोग चढ़ा के, जो भी घर में जो जो सामान्य जो भोग बनते हैं उसी हिसाब से उनको भोग अर्पित करके पूजा किया जाता है। हमने लोगों से सुना है कि यहाँ पर जो है विवाह भी करवाया जाता जी है। जो गरीब जन जो रहते हैं उनका भी जो है आप यहाँ पर विवाह करवाते हैं। आखिर वो किस तरह की? जैसे रामनवमी में एक अष्टमी का पूजा होता है चुमन भैया, उसमें क्या होता है, अगर कोई जो असमर्थ है तो वो लोग बिल्कुल हिंगलाजी माता मंदिर बालीकोंटा आके शादी के लिए अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वर पक्ष के वधु पक्ष को देखते हैं, सुनते हैं। अगर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है तो जितने उपवास के लोग हैं सब लोग उनको बिठा के, जो शादी का परंपरा है, मंडप बकायदा मंडप बनता है उस दिन। चाहे अगर जोड़े नहीं भी मिले तो 2 कन्याओं को बिठा के एक को, दोनों को नारियल के साथ साक्षी के लिए हमारा जो विवाह संपन्न कराया जाता है। जैसे हमारे बस्तर परंपरा में बरवा करते हैं, बच्चों को जो हल्दी चढ़ाते हैं युवा अवस्था में, उनको किया जाता है।
तो इसी पक्ष में हम क्या करते हैं, अगर कोई जोड़ा आ जाता है तो उनको बिठा के तेल हल्दी जो उपवास रह के 9 दिन जो उपवास है, नारियां और जो भक्त हैं वो सभी लोग तेल हल्दी चढ़ाते हैं। जैसा विवाह होता है सीधी विधान से वो विवाह संपन्न किया जाता है। हम जब आ रहे थे हमने देखा कि रास्ते में एक हमें इधर नदी पड़ा, जहाँ पर हमने पूछताछ किया तो कहना था कि यहाँ से जो कलश जो निकलते हैं उससे वहाँ विसर्जन किया जाता है। तो ये दिन और इसके विधि क्या होते हैं? जैसे कि माई जी का जो जवारा विसर्जन, कलश विसर्जन, ये जैसे कि इस बार नवरात्रि 8 दिन का हो रहा है विधि तिथि के अनुसार से। रविवार को जलेगा और अगले रविवार को माई जी का विसर्जन होगा। जो विधि विधान है उस दिन अष्टमी को हम लोग हवन करते हैं और क्या बोलते हैं, अगर कोई जोड़ा अगर आ जाए तो उनको शादी कराते हैं, हवन कराते हैं और उसके बाद वो जो नौवीं को उसको फिर विसर्जन के लिए हम लोग पूजा पाठ करके आरती गा के उनको फिर हम लोग उसको विसर्जन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। सब लोग कतारबद्ध माई जी का पहला तो कलश माई जी का होगा। हमारे घर की हमारे कोई प्रमुख उनको बोएंगे, सिर में बोएंगे। उसके बाद और अन्य जितनी महिलाएं आएंगी अपने अपने कलशों को, या नहीं भी रहेंगे किसी कलश तो बाकी भी जितने महिलाएं हैं कोई खाली नहीं रहेगा, सब कलश बोएंगे विधि विधान से बाजा गाजा के साथ। माई जी को ले जाके हम लोग तालाब में जाते हैं। वहां पे हमारा जो पूजा पाठ का जो क्रिया होता है, क्रिया करके विधि विधान से उनको फिर कलश विसर्जन करते हैं पानी में। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? उसके बाद जब विसर्जन हो जाता है तो किसी किसी को माई का आवरण भी आ जाता है तो पानी छिड़क के शांत कर देते हैं, तो फिर वो वापस आते हैं और भोग लास्ट में माई जी का भोग प्रसाद को ग्रहण करके उपवास का व्रत तोड़ा जाता है। ये रहता है। ये थे हमारे साथ श्री तुलसी धाम बालीकुंटा मंदिर के पुजारी, जिन्होंने हमें इस चैत्र नवरात्र के सारे विधि विधान बताए और उन्होंने एक एक दिन के बारे में बताया, किस दिन किस तरह की पूजा की जाती है। और काफी अच्छा यहाँ का जो है माहौल यहाँ पर देखने को मिला। हम जब यहाँ पर आ रहे थे हमें बहुत ही एक अलग ही सुकून मिला। मान्यता है कि माता हिंगलाजिन मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। माता अपने द्वार पर आए भक्तों की अरदास को सुनती है और जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है तो वे चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। हर साल नवरात्रि में काफी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप भी बस्तर जाए तो माता हिंगलाजिन मंदिर जरूर जाएं। और अगर आप नवरात्रि के मौके पर माता हिंगलाजिन मंदिर पहुँचे तो समझ जाइएगा कि माता ने खुद आपको बुलाया है।